अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मेरी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे जो कि इमिग्रेशन और पीसीसी को लेकर हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब भी आज की इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मुमरा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल एंड रूरल अफेयर की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी स्टोर में कोई भी सिगरेट बेचता है तो उसके पास म्युनिसिपल लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना लाइसेंस के वो सिगरेट नहीं बेच सकता। और इसके साथ साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक चीज़ को और क्लियर कर दिया है कि 18 साल से कम एज वाले लोग इन शॉप्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप लोग इन शॉप्स में एंटर नहीं कर पाएंगे और ना ही इन शॉप्स में से किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक चीज़ और बताया है कि अगर कोई भी बंदा इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है और जो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार है उसको लगता है कि इस बंदे की एज 18 से कम है, तो इस केस में वो जो शॉपकीपर है, वो जो दुकानदार है, वो आप लोगों की एज का प्रूफ भी मांग सकता है और उसको चेक भी कर सकता है। ये उसको राइट मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक चीज़ और बता दी है कि ये जो नियम है ये सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी सऊदी सिटीजन के बच्चे हों या फिर किसी अजनबी के फैमिली विजिट वीजा पर आए हुए बच्चे हों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है कि जो भी वर्कर सऊदी अरब में काम करते हैं तो सबसे पहले उनको किसी भी तरह की बीमारी की छुट्टी या फिर किसी भी तरह की चोट या फिर किसी भी तरह की एक्सीडेंट की छुट्टी में फर्क पता होना चाहिए कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया कि अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं तो इस केस में अगर आप 120 दिन तक यानी कि लगभग 4 महीने तक छुट्टी पर रहते हैं और काम पर नहीं आ सकते हैं तो इस केस में भी आपका कफिल आपको आपके वर्क से डिसमिस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबियन लेबर लॉ। इसके अगले पॉइंट में सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है कि अगर काम के वक्त आपको किसी भी तरीके की चोट लग जाती है या फिर आपके जिस्म में किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है तो इस केस में आप 1 साल तक छुट्टी रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो पूरी प्रोसेस है सऊदी अरब के सोशल इंश्योरेंस सिस्टम के अंडर आती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग जल्द में ही छुट्टी पर जाना चाहते हैं और यह अपडेट दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से है। दोस्तों यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक अनाउंसमेंट की है और उस अनाउंसमेंट में बताया है कि जो लोग भी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर रियाद या फिर दम्माम से इंडिया को ट्रेवल करने वाले हैं तो वो अपने साथ 5 किलो एक्स्ट्रा बैगेज कैरी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो पहले नॉर्मल बैगेज होता था उससे 5 किलो एक्स्ट्रा आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन यह दोस्तों एक लिमिटेड ऑफर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से रखा गया है और इसकी जो टिकट बुकिंग की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर तक रखी गई है, लेकिन इसको जो ट्रेवल लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी कि आप 15 सितंबर तक टिकट बुक कर सकते हैं और 15 अक्टूबर तक उस टिकट से ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि मरूर की तरफ से। दोस्तों मरूर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इंफॉर्मेशन दी गई है कि अब आप सऊदी अरब में किसी भी 10 साल से कम एज के बच्चे को किसी गाड़ी के फ्रंट सीट पर नहीं बैठा सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो यानी कि आप उस बच्चे की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। तो जो लोग ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी अरब में, जो भी हाउस ड्राइवर हैं, बच्चों को मदरसा छोड़ने जाते हैं तो वो लोग इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की लेटेस्ट अपडेट, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछे हैं पीसीसी और इमिग्रेशन को लेकर, तो चलिए एक एक करके उनके सारे के जवाब मैं दे देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा गया है अरमान सिद्दीकी की तरफ से। ये भाई पूछते हैं पीसीसी में 500 रुपये में कितनी बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो भाई जैसा कि पासपोर्ट में आपको 1500 में 3 टाइम अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन दिया जाता है, ऐसा ही सेम केस इस वाले में भी है, आप 3 बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले हैं नवाब मलिक भाई। ये पूछते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे देकर क्या हम पीसीसी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूं कि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि आप ज़्यादा पैसे देकर, जैसे कि पासपोर्ट में होता था कि तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, इसमें अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले हैं आरजू खान जी। ये लिखते हैं कि मेरा पासपोर्ट न्यू बना है, 3 महीने हुए हैं पासपोर्ट को आए हुए, तो क्या इस केस में मुझे भी पीसीसी करवाना पड़ेगा या फिर नहीं करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मेरे एक सब्सक्राइबर आई थिंक अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, शेख मिराज भाई ने आपका जवाब दे दिया और ये 100% सही जवाब है। हो सकता है कि आपका पासपोर्ट नया बन के आया है तो आपका जो पीसीसी हो विदाउट पुलिस क्लियरेंस के ही आपके घर पे सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वीज़ा स्टाम्प करवाते हैं 22 अगस्त 2022 के बाद में तो आपको पीसीसी कंपलसरी देना पड़ेगा। तो ये थे आज के सारे कमेंट्स के जवाब। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।